हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आईपीएस पीओ का हमने एक पेपर ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे। ये लास्ट ईयर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, जो आईपीएस ने हमसे पूछा था उसका सोल्यूशन हम आज की क्लास में करेंगे। एक सीरीज हमने चला रखी है टेस्ट की, यानी ये पीवाईक्यू जो है इनकी, और एक हमने फुल सिलेबस भी स्टार्ट कर रखा है। बहुत जल्द आपको मेंस की क्लासें भी मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देर। आईपीएस पीओ का ये सेकंड पेपर है जो लास्ट ईयर हमसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले एक डीआई आई थी जो टेबुलर डीआई है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वुडन और मैकेनिकल पेंसिल जो है 500 में, उनका प्राइस भी दे रखा है और टोटल कितनी पेंसिल बिकी है वो भी हमारे को बता रखा है। गुलाबी पेन का यूज करके बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सोप्स हैं 5 ABCDE, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वुडन एंड मैकेनिकल पेंसिल है, ये टोटल है। मैकेनिकल और वुडन जो पेंसिल है उनका टोटल एक कॉलम में हमें दे रखा है, और दूसरे कॉलम में हमारे को उनका टोटल प्राइस बता रखा है कि 490 415 ये करके है, ठीक है। वुडन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है और मैकेनिकल की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टोटल मैकेनिकल पेंसिल ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर, ए और बी की मैकेनिकल पेंसिल का हमें कॉस्ट चाहिए, उसके साथ में हमें रेशियो चाहिए वुडन के डी का। किसका रेशियो चाहिए? वुडन के डी का रेशियो हमें चाहिए। किसका रेशियो चाहिए? वुडन के डी का चाहिए। क्या हमारे पास पेंसिल जो है वुडन और मैकेनिकल की वो टोटल 38 है। कितनी है? 38। वुडन और मैकेनिकल ए और बी में हमें चाहिए ना, तो 5W प्लस में 20M उनकी कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है? 490। ये उनकी कॉस्ट हमें दे रखी है, ठीक है। ये हमें उनकी कॉस्ट दे रखी है। अभी हमारे को इसमें मैकेनिकल पेंसिल निकालनी है, मतलब हमें एम की वैल्यू निकालनी है। अगर एम की वैल्यू हमें निकालनी है तो एक पेन का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस 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 कर देंगे, कट हो जाएगा। 20 में से ये कम करेंगे 5, यानी 15M आएगा, ठीक है। 490 में से कम कर देंगे 38 पंजे 190, यानी कितना आएगा? 300। तो यानी M की वैल्यू आएगी बेटा 20। मैकेनिकल पेंसिल ए में 20 है। ए में मैकेनिकल पेंसिल कितनी है? 20। लीनियर इक्वेशन बनेगी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव कह सकते हो, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है जी कुछ भी। मुश्किल एक ही चीज है, उसको छोड़ पाना बस, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं। दूसरा, बी का मामला भी हमसे पूछा हुआ है। बी में टोटल जो पेंसिल है वुडन और मैकेनिकल की वो 47। वो कितनी है? 47। आ रहा है ना? हाँ, फ्रेम में आ रहा है। उनकी जो कॉस्ट है वो 415 है। तो वुडन को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, मैकेनिकल को 20 से मल्टीप्लाई कर दे, और वो टोटल 415 हो जाएगा। 415 हो जाएगा। अगर हमें मैकेनिकल चाहिए तो वुडन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 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 ये कैंसिल होगा, माइनस कर दूंगा, यहाँ मैकेनिकल आएगा, वुडन गलती से लिखा गया, 15M आएगा। कितना आएगा? 15M। अगर मैं 400 इसमें 47 इंटू 5 में से अगर 415 कम कर दूं तो ये 180 बचेगा, और M की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिलेगी? 12। ये क्या है? मैकेनिकल पेंसिल। ये क्या है? मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल ए में 20 है, मैकेनिकल पेंसिल बी में 12 है। और हमसे एक बात और भी पूछी है लाला, कॉस्ट बताइए वुडन की डी के साथ। डी का वुडन हमें पूछा। अब डी का अगर वुडन हमें पूछा है तो टोटल जो पेंसिल होगी वुडन प्लस मैकेनिकल की वो 75 होगी डी में। 5W प्लस में 20M, डी का जो टोटल है वो कितना होगा? 900 होगा। हमें क्या चाहिए इसमें? वुडन चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। ये बार बार डब्ल्यू क्यों लिखा जाता है पता नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 में से ये कम करेंगे 15 है, डब्ल्यू आएगा। 150 में से अगर कम करेंगे 60 होएगा। वुडन की जो है वो कितनी आ जाएगी? 15 चौके 60। वुडन कितनी आ जाएगी? 15 चौके 60, 40 आ जाएगी। ये सारी की सारी हमने पेंसिल निकाल ली, ए की, बी की और डी की। ए में कितनी पेंसिल है? 20। ए में कितनी पेंसिल है? 20। और उसकी कॉस्ट कितनी है? मैकेनिकल की कॉस्ट है 20 रुपए पर पेंसिल, प्लस में 12 पेंसिल है मैकेनिकल की बी में, उसकी कॉस्ट कितनी है? 20। ये टोटल कॉस्ट होगी। किसके साथ रेशियो पूछा है? हमें वुडन के डी के साथ पूछा है, तो डी की कितनी है? 40, और वुडन का कितना है? 5 रुपए। 5 रुपए, जीरो से जीरो कट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं कटेगा। 20 दूनी 40, 12 दूनी 24, 24 और 40 कितना होगा? 64। रेशियो में ये 16 से कटेगा, 16:5 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, यानी फर्स्ट। कैलकुलेशन है थोड़ी सी सवाल में, सवाल बिल्कुल भी
मुश्किल नहीं है। आगे क्या है मामला, फाइंड द टोटल मैकेनिकल पेंसिल इन सी, सी की मैकेनिकल पेंसिल इज व्हाट परसेंट टोटल वुडन पेंसिल ई, ई की वुडन पेंसिल, सी की मैकेनिकल। अब सी की मैकेनिकल की अगर बात करें तो वुडन प्लस में मैकेनिकल जो है सी में वो 112 है, 5W प्लस में 20M का सी का जो टोटल कॉस्ट है वो 1310 है। वो कितना है, 1310। अगर इसमें से माइनस कर दें, पहले ये देखो कि आपको चाहिए क्या है, आपको मैकेनिकल चाहिए सी का, सी में हमें मैकेनिकल चाहिए, तो वुडन को खत्म करना पड़ेगा, वुडन को खत्म करना पड़ेगा, वुडन को खत्म करना पड़ेगा। माइनस 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 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से कम कर दे, 15M आ जाएगा बराबर में। अगर हम 12 पंजे 60, 560 कम कर दें तो 500 अगर कम करेंगे आप, इसमें से 800 बचेगा, और 40 और कम कर देंगे, 40 और कम कर देंगे तो 700, 760 बचेगा, 760 बचेगा। कुछ गलती तो नहीं हो पा रही, कुछ गलती तो नहीं हो रही, देख लेते हैं। 1310 में से 12 पंजे 60, 560 कम करना है, 0, 5 और 12 में से 7, 750 बचेगा। कितना बचेगा, 750 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 पंजे 75, 50 रुपए। मैकेनिकल पेंसिल जो है सी में वो 50 है, सी की मैकेनिकल कितनी है, 50। अगर सी की मैकेनिकल 50 है, टोटल वुडन ई का हमें टोटल वुडन पूछा है, तो वुडन प्लस में मैकेनिकल ई में कितनी है, 40, 5W प्लस में 20M कितना है टोटल, 425। कितना है, 425। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, आप कहेंगे जी डी का, ई का हमें वुडन निकालना है। ई का अगर वुडन निकालना है तो मैकेनिकल खत्म करना पड़ेगा, मैकेनिकल खत्म करना पड़ेगा तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 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 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 15W बराबर में 800 में से कम करेंगे 375। कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। टोटल सी का जो टोटल है यानी 50 है, वो ई के मैकेनिकल का कितना परसेंट है, तो यानी 25 का अगर डबल 50 है तो डबल 50 है तो कितने परसेंट हो गया, 200। अगर डबल है तो कितने परसेंट हो गया, 200%। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वुडन पेंसिल इन ए की वुडन पेंसिल और बी की मैकेनिकल पेंसिल ई में, मैकेनिकल पेंसिल इन बी एंड ई एवरेज पूछा है। ए की वुडन चाहिए, अगर ए की हमें वुडन चाहिए तो इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो, पहले इस डेटा को पूरा कंप्लीट बना सकते हो ताकि हमारे को बार बार इक्वेशन नहीं बनानी पड़े। क्या पता ये पहले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए जरा, क्या पता हम पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी ए के बारे में बता चुके हैं, बी की मैकेनिकल के बारे में बता चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास डेटा आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डेटा आ जाएगा। अगर ए की मैकेनिकल 20 है, ए की अगर मैकेनिकल 20 है तो इसका मतलब वुडन फिर 18 बचेगी, ए की वुडन 18 बचेगी, तो ए की कौन सी पूछी है, वुडन पूछी है। ठीक है, तो वो कितनी बचेगी, 18 बचेगी। क्या बोला है, बी की मैकेनिकल, बी की मैकेनिकल की अगर बात करोगे, बी की बात करें तो बी ये रहा, बी की मैकेनिकल, बी की मैकेनिकल हम निकाल चुके, कितनी, 12। बी की मैकेनिकल कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, हमें ई चाहिए। ई का हमें क्या चाहिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने ई का भी निकाला होगा शायद, ये रहा ई का, हाँ ये रहा। अगर ई की वुडन हमारे पास 25 है, ई की वुडन 25 है तो इसका मतलब 15 मैकेनिकल बचेगी, 15 हमारे पास क्या बचेगी, मैकेनिकल बचेगी, 15 हमारे पास क्या बचेगी, मैकेनिकल बचेगी, ई की 15 होगी। अब क्या है, 15, 18 और 12। अब देखिए ये 15 है, इसका 3 अगर मैं इसको दे दूं तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, तो मतलब एवरेज भी कितना हो जाएगा, 15। एवरेज भी कितना हो जाएगा, 15। ये सारी की सारी वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके, तो आप वहां से इनके डेटा का यूज कर सकते हो। ठीक है, बार बार इक्वेशन बनाएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, यानी एक डीआई कर पाओगे पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शो बी सोल्ड 20% ऑफ वुडन पेंसिल एट 20% प्रॉफिट, रेस्ट प्रॉफिट 50%, टोटल सेलिंग ऑफ वुडन पेंसिल। टोटल वुडन पेंसिल कितने में सेल हुई है पूछा है। ठीक है, फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वुडन पेंसिल। अब बी का जिक्र किया गया है, अब बी का जिक्र किया गया है। अब बी में मैकेनिकल कितनी है, 12। अब बी की देखो, अब बी में अगर वुडन और मैकेनिकल की बात कर लो, अब इसके अंदर कितनी है मैकेनिकल, 12 है। अब बी की मैकेनिकल अगर 12 है, बी की मैकेनिकल अगर 12 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वुडन है वो 35 हुई, वुडन है वो कितनी होगी, 35 हुई। अब हमारे को इसकी कॉस्ट निकालनी तो पड़ेगी ना भाई, इसको इसमें हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट अगर निकालनी पड़ेगी तो 415 टोटल दे रखा है, जिसमें कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए मैकेनिकल की है। अब 5 रुपए मैकेनिकल की है एक की,
तो इसका मतलब 60 रुपए मैकेनिकल का हो गया। 20 रुपए अगर वुडन का है, मैकेनिकल का कितना है, ज्यादा है ना, 20 है मैकेनिकल का, मैकेनिकल का 20 है और वुडन का 5 है, ठीक है। ये मैकेनिकल है, ये 20 रुपए की एक पेंसिल पड़ेगी, ये 20 रुपए की एक पेंसिल पड़ेगी, तो इसका मतलब कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 240। ये 5 रुपए की एक पड़ेगी, 35 5 5 15 और 2 17, 175, 175 की ये होगी और 240 की ये, 175 और 240 आप जोड़ के देख लीजिए, आपको कितना मिलेगा, 415। कहते हैं बी सोल्ड करता है 20% ऑफ वुडन पेंसिल एट प्रॉफिट ऑफ 20%। वुडन 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 वुडन, ये रहा वुडन, 20%, 20% कितना होगा, 7, 7 पेंसिल को बेचेगा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, मतलब 5 का सामान है 6 में बेच देगा, 7 6 के 42 रुपए यहाँ से कमा लेगा। 35 में से 7 बेच दिया तो 7 7 चौके 28 पेंसिल बाकी रहेगी, उसको बेचेगा 50% प्रॉफिट पे, 50% प्रॉफिट मतलब 7.5 का, मतलब 15/2 का, 15/2 का, ये कितने से कटेगा, 14 से, 14 इंटू 15 करेंगे कितना आएगा, 210, कितना आएगा, 210। तो टोटल माल जो बिक जाएगा भाई वो 252 रुपए का बिक जाएगा, 252 का बिकते ही ऑप्शन ही लगा, टोटल सेलिंग कितना आएगा वुडन का, ठीक है, वहां से हम बता देंगे। तो ये डेटा हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट डीआई में आइए, क्या है नेक्स्ट डीआई में मामला, थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ 75 की जगह 76 आएगा, 76 आएगा, बाकी मामला सही, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशियो दे रखा है आइटम सोल्ड ए एंड बी टुगेदर, ए और बी का जो आइटम बिकेगा उसका 8 7 15 156, इसके साथ रेशियो दे रखा है सी एंड डी टुगेदर अनसोल्ड, 20 ये अनसोल्ड है 20, वो अनसोल्ड है 40, 4 से कट करेंगे, 4 3 12, 4 9 36, 4 10 40, 39 रेशियो 10 आ जाएगा ऑप्शन, 39 रेशियो 10 आ जाएगा ऑप्शन, आसानी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आइए, ये जो थोड़ा सा करेक्शन है ये 96 आएगा और ये 76 आएगा, ठीक है, एक 96 एक 76 है, क्योंकि जो लाइनें है ना वो 4 4 के ऊपर है, ठीक है, वो थोड़ा सा जब इसको सेट किया जाता है पीडीएफ को तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अनसोल्ड ए का अनसोल्ड कितना है, 40, बी का अनसोल्ड कितना है, 20 और सी का अनसोल्ड कितना है, वो भी 20। इज परसेंट वट परसेंट ऑफ टोटल आइटम सोल्ड सी, सी ने जितना बेचा, सी ने कितना बेचा, 120, 4 2 6 और 2 8, 8 यानी 80/120, 8 40, 40 दूनी 40 थी, 2/3, 66.66% आएगा, ये 96 मानेंगे हर सवाल में, ये 76, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां भी बी और सी का यूज होगा, इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए एंड डी इज 100 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, डी ए और डी जो आर्टिकल है उनकी कॉस्ट हमें दे रखी है 100 और 60, ये कॉस्ट है ए और डी की, ठीक है जी, कॉस्ट है तो ठीक है, मान लिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल सोल्ड आइटम ए एंड डी, अगर ए और डी अगर आइटम सोल्ड कर देते हैं तो डिफरेंस बताइए उनके सेलिंग प्राइस में कितने का। देखिए अब एक बात समझिए, अगर आइटम सोल्ड करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल दी सोल्ड आइटम ए एंड डी, अगर ए और डी टोटल आइटम सोल्ड कर देते हैं, पहली बात तो ए 20 रुपए कमाएगा, अगर ए 20 रुपए कमाएगा तो इसका मतलब एक आर्टिकल 120 में बेचेगा, और टोटल आर्टिकल कितने हैं, 80, 12 9600 रुपए इसको मिल जाए, ये सेलिंग प्राइस है। डी कितने रुपए प्रॉफिट कमाएगा हर आर्टिकल पे, 90, इसका मतलब ये 150 में बेचेगा, और डी कितने आर्टिकल बेचेगा, 60, 15 6 90, कितना बेचेगा, 9000। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल दी सोल्ड आइटम ए एंड डी, तो ए और डी की आइटम में जो सोल्ड हुआ है उसका डिफरेंस नहीं पूछ के इसको टोटल पूछना चाहिए था, टोटल क्या पूछना चाहिए था, टोटल, 9 और 9 18, 18,600 आ जाता, डिफरेंस तो सेलिंग प्राइस का 600 ही आएगा। गलतियां गलतियां गलतियां, कोई बात नहीं, कोई बात ना हो जाता। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आइटम सोल्ड बी इज 1500 1200, बी ने कितना बेचा, 76 बेचा, पहली बात तो कितना बेचा, 76, और बी एक आर्टिकल पे 25 रुपए कमा लेगा, कमा लेगा। अगर एक आर्टिकल पे 25 कमा लेगा और 15,200 का इसने बेच दिया, तो 15,200 का अगर 76 आर्टिकल बेचा है तो इसका मतलब एक आर्टिकल 200 का बेचा होगा, जिसमें 25 रुपए उसने
प्रॉफिट कमाया है बी में, ये बी का प्रॉफिट 25, तो उस आर्टिकल की कीमत 175 रुपए रही होगी, ये कॉस्ट आ जाएगी बी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10% ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर बाय बी, बी के 10% आर्टिकल जो मैन्युफैक्चर हुए हैं उसकी हमें कॉस्ट चाहिए। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10% ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर बाय बी, बी ने जितना मैन्युफैक्चर किया, बी ने कितना किया 96, उसका 10%, उसका 10% का हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, और ये की कॉस्ट कितनी है 175, 175, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 और 25 7 175, ये कटेगा 24 से, 24 चौके 96, 7 चौके 28, तो 7 दूनी 14 15 16, तो 1680 रुपए बननी चाहिए भाई, 1680 रुपए बननी चाहिए कॉस्ट, तो 1680 रुपए बननी चाहिए कॉस्ट। इसमें भी गड़बड़ है क्या कुछ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द आइटम सी इज मार्क अप 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा मार्क किया हुआ है सी को, और 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम ऑफ सी, सी का जो आइटम है उसका मार्क प्राइस बताओ। अगर मैं ये मान लूं सी के एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 100x है, 100x है, अब 20% ज्यादा अगर मार्क करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि 120x लिख देगा, ठीक है, और 10% अगर डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब 108 में बेच देगा, 120 पे 10% यानी 12 रुपए का डिस्काउंट देके 108 में बेच। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम ऑफ सी, सी के हर एक आइटम का मार्क प्राइस। आप देखेंगे कि 100 का सामान 108 में जा रहा है, तो कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहा है 8, क्या उस 8x की वैल्यू हमारे पास प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं सी के, वो 85 नहीं है क्या? है क्यों नहीं है? बिल्कुल है। मार्क प्राइस ऑफ सी, सी के मार्क प्राइस हमें चाहिए, तो सी का मार्क प्राइस कितना 120, तो 15 8 120 होता है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75, 7 15 8 120 और 7 127, 1275 उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, ले भाई ये तेरे पैसे रख ले। थोड़ी सी करेक्शन है क्वेश्चन में पिछले सवाल में, तो एक बार देख लेना। अगले सवाल में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार है जिसने मार्कअप किया हुआ है एक आर्टिकल को 2R अबव इट्स कॉस्ट, अगर वो डिस्काउंट दे देता है 25% का और 19% लॉस कमा लेता है, मैंने आपको बता रखा है 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, यानी ये क्या होगा सीपी होगा, एमपी क्या होगा, प्रॉफिट है तो जोड़ दीजिए 100 में, लॉस है तो घटा दीजिए, फिलहाल मामला लॉस का है। आर की वैल्यू क्या रही होगी, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 25 का, तो यहाँ कितना लिख देंगे 75, लॉस कितने का खा रहा है 19 का, तो यहाँ कितना लिख देंगे 81, 3 से कट करेंगे 25 दिए 75, 3 से कट करेंगे 27 दिए 81, इसका मतलब 25 के समान पे 27 लिखा हुआ है, तो 2 रुपए ज्यादा लिख रखा है 25 पे, और परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो 2500 के 100 यानी 8% ज्यादा लिखा हुआ, कितना परसेंट 8%। हमें 2R बताया गया था, 2R अगर 8% है तो सिर्फ R तो 4 ही रहेगा ना, तो डी आ जाएगा, डी आ जाएगा 4। बोलो वेरिएबल वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है क्या? लगा दी ट्रिक, रह गया धरा का धरा, धरा का धरा रह गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद है 129, ठीक है, 121 बढ़ गया, 121 बढ़ते ही दिमाग में 11 का स्क्वायर आ गया, 121 के बाद में 298, 298, 9 18 में से 9 और 8 में से 6 और 1 13 का स्क्वायर, ठीक है, 11 13 15 17 19, ये मामला चलेगा। 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 7 है 8 है 16 है 39 है 55 है 180 है 216 है, एक से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दें, 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दें, 3 से मल्टीप्लाई नहीं चलेगी बात। चलो गैप देख लेते हैं, 7 से 8 में 1 का, 8 से 16 में 8 का, 16 से 39 में, 16 से 39 में 23 का हो गया क्या? ये 23 का हो गया शायद ना, 39 से 55 में 15 और 1 16 का, 55 से 180 में
135 का, 180 से 216 में 36 36। अब मेरे को जो मामला लगा 135 नहीं आया, 125 आएगा। सबसे पहले क्या है, 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है जी 16 में। ठीक, आगे बढ़े। 110, 115, 120, 120, 100, 125, 95। पहले 5 बड़ा, फिर 5 बड़ा, फिर 0 बड़ा, ये क्या है? यहां से पकड़ में आ जाए क्या बात? 30 कम हो गया, 25 बढ़ गया, 20 कम हो गया, 20 कम हो गया। तो यहां 25, 15 बढ़ना चाहिए ना, 15 बढ़ना चाहिए, तो 105 आएगा। 105 आएगा तो 10 घटना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। ठीक, 5 प्लस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, 15 प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस। आइए अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन है, उनको निपटा देते हैं। इसको 1620 मान लेंगे, डिवाइड बाय 45 है, प्लस में 8836 डिवाइड बाय 47 इंटू 47, यानी एक तरीके से 47 का स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर। अगर हम 45 से कट करना चाहें इसको, 45 से अगर कट करना चाहें तो 15 से काटेंगे, 3 से, 15 एकम 15, 15 8 120, ये कटेगा 36 से, 36 थी 108 होता है। 47 का स्क्वायर होता है 2209, ये 4 की टेबल में कटेगा, और जैसे ही 36 में 4 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा डी, 40 आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 29 का स्क्वायर 841, माइनस में ये 6 का क्यूब है, माइनस में 425 और इसको प्लस करें तो 1000, 1000, 5 2 7 और 1 8, ये बनेगा, और डिवाइड में 216। ठीक है, डिवाइड में 216, इनको प्लस कर दें, 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 1 9, उसमें से कुछ माइनस करें, वैसे तो 5 से कट रहा है पूरा पूरा पता ही है, और 985 में से कुछ माइनस होएगा तो कम ही आएगा, और 985 से एक ही छोटा ऑप्शन था 900, तो डायरेक्ट जा सकते थे। 3875 को डिवाइड कर देंगे 5 के क्यूब से, यानी 125, इज इक्वल टू में x माइनस में 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 48, 24 दूनी 48, ये 12 से कटेगा, ये 12 से कटेगा। ठीक है, 125 की टेबल में कट करें तो 3 से कटेगा, 375, 12 एकम 31 में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो 43 आएगा, 43 ही आ जाएगा, 5। हाँ जी, आइए अगले सवाल में क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 2512 मान लेंगे इसको, उसमें से x माइनस कर देंगे, और डिवाइड बाय जो है 1368 तो नहीं होता, 1369 होता है, 37 का, इसका 37 का, इक्वल्स टू में 27 का होता है 729, माइनस में 139, माइनस में 360 को 4 से डिवाइड करूं 90, और पूरे के नीचे क्या है 10, पूरे के नीचे 10 है। ठीक है, पूरे के नीचे कितना है 10, तो 2512 माइनस में x डिवाइड बाय 37 इक्वल्स टू में, अगर 29, इसको 100 बना दो पूरा, इसका इसको 10 दे दो, 129 जाएगा, यानी 229 जाएगा, 229 अगर माइनस करेंगे तो 500 बच जाएगा पूरा पूरा, डिवाइड बाय 10 है, एक जीरो कैंसिल होगी, ये 37 अगर उधर मल्टीप्लाई कर दे तो x इक्वल टू में 2512 माइनस में 37 मल्टीप्लाई में 50। ठीक है, 37 का अगर आधा करेंगे 18 दूनी 36, 1850, तो 2512 में से अगर 1850 कम कर दिए जाएं तो 6 और 14 में से 15 में से अगर 14 में से अगर 8 कम करें तो 8 और 6 14, 662 इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। x डिवाइड बाई 18, x डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई में 6 है, इक्वल्स टू में 320% ऑफ 60,
क्या 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा? 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। 18 दूनी 36, 3 18 3 54 54 और 3 57, 576 के लगभग आ जाएगा डी। आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। ए ने 25% अपनी मंथली इनकम का रेंट दे दिया, 20% खाने पे खर्च कर दिया, सही किया भाई। 40% ट्रैवलिंग में लगा दिया, बहुत बढ़िया किया। बचा सेव कर लिया। एक ही सेविंग अगर 10,800 है तो बताइए मंथली इनकम कितनी है? बिल्कुल बता देंगे। मैंने मान लिया कि 100 रुपया उसकी इनकम होगी, 25% का उसने खर्चा कर दिया, उसकी जेब में बचा 75। इस 75 में से 20% यानी 15 फिर खर्चा कर दिया, बचा 60। इस 60 का 40% फिर खर्चा कर दिया, 24 यानी बचा जेब में 36। उस 36 की वैल्यू 108 के पीछे 2 जीरो लगा रखी है, मतलब 3 गुना करके 2 जीरो लगा रखी है। तो आप भी इसका पहले तो 3 गुना कर दीजिए और फिर 2 जीरो लगा दीजिए। 30,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। दो ट्रेन है, एक 60 की स्पीड से भाग रही है, 80 की स्पीड से भाग रही है। ट्रेन एक क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म की जो कि 150 मीटर का है 15 सेकंड में, ठीक है। अगर ट्रेन की स्पीड 60 है और 5/18 कर देंगे और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ट्रेन का भी और 150 मीटर जोड़ के, ठीक है। तो काटा पीटा कर दो, 6 से काटेंगे 10 पे, 6 से काटेंगे 3 से, ये कटेगा 5 पे, 5 5 25 250। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो आ जाएगी 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 100 मीटर। ट्रेन भी इसको पोल को क्रॉस करती है, यानी 80 की स्पीड से अगर ट्रेन की हो 5/18 में कर दूं और 18 सेकंड में क्रॉस करेगी, 8 5 40 दूसरी की हो जाएगी। 400 इसका, 100 इसका, तो टोटल 500 हो जाएगा। ये आएगा। दोनों ट्रेन की लेंथ पूछी थी, 500 आ जाएगा। जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। एक मिक्सचर जिसमें मिल्क और पानी है, 20 लीटर पानी अगर ऐड कर दिया जाए, 20 लीटर पानी अगर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो बराबर हो जाता है। 20 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए तो 5:1 में है मिल्क और वाटर। कहते हैं कि पानी अगर मिला दिया जाए, 20 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए तो रेशियो बराबर हो जाता है। रेशियो बराबर हो जाता है। तो पानी अगर मिलाएंगे तो मिल्क सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाटर कितना बढ़ा? 4। क्यों बढ़ा? क्योंकि 20 मिला दिया। 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की कितनी होगी? 5। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर, फाइनल इनिशियल में एक ही रहेगा, मिल्क थोड़ी ना बदला है। बदला क्या है? पानी। 25 आ जाएगा, 25। ए आएगा, ए आएगा जी, ई। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। आगे समझते हैं। ए ने 40% काम किया 8 दिन में। अगर ए 40% काम करता है 8 दिन में तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पूरा काम करेगा 8 5 40, तो 5% एक दिन में होता है, इसका मतलब 100% 20 दिन में। बी उससे 4 दिन ज्यादा ले लेगा, यानी बी पूरा कर देगा 24 दिनों में। एलसीएम 120 आएगा। 20 6 120 होता है, 24 5 120 होता है, टोटल काम 11। एक दिन का टोटल काम 11। 120 काम अगर हम 11 की एफिशिएंसी से करवाना भी चाहें तो 11 धन 110 बचेगा 10, डिवाइड करेंगे 11 से, ऑप्शन लगा देंगे ई। ई मतलब 5वां लगा देंगे, इससे आसान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20% मोर देन ब्रेड्थ। लेंथ 20% ज्यादा है ब्रेड्थ से। लेंथ ज्यादा है ना, लो जी, लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ से 20%। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। जो साइड है स्क्वायर की उसको ए मान लेते हैं, वो भी ब्रेड्थ के बराबर है, वो भी ब्रेड्थ के बराबर है भाई, वो भी ब्रेड्थ के बराबर है। फाइंड दी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और रेक्टेंगल का एरिया 5 6 30। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, रेशियो 5 6 आ जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आसान तो कुछ भी ना हो सकता। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 120 किलोमीटर एक बोट जाएगी 6 घंटे में डाउन स्ट्रीम में। 120 किलोमीटर एक बोट को ले जाओ 6 घंटे में डाउन स्ट्रीम में, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। किसकी स्पीड है? डाउन स्ट्रीम की। कहता है कि बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, यानी 3:1 का। स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो 3:1 है, तो जोड़ेंगे तो डाउन बन जाएगा ना 4। 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की 5 होगी, 5 3 15 पानी है, 5 पानी है, 15 बोट है। बोट की स्पीड 15, पानी की स्पीड 5। बोट की स्पीड 15, पानी की स्पीड 5। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज बाय 80%, 80% बढ़ा दिया। 80% मतलब 5 पे 4 बढ़ा देना, 5 को 4 बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगी, नई स्पीड पानी की 9 होगी। बताइए कितना टाइम लगेगा? 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है, 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है। तो बोट 15 है, पानी 9 है, इसका मतलब स्पीड कितनी होगी? 6। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 14 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे? 14 घंटे। आगे बढ़ते हैं। 5600 रुपए की इन्वेस्टमेंट की सिंपल इंटरेस्ट पे 8% की रेट से 4 सालों के लिए। 8400 कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए 10% पे सिंपल, इतना ज्यादा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इसमें करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 5600 दे दो R% के लिए 4 साल के लिए बटे में 100 करके, P इंटू आर इंटू टी लगा के, ठीक। 4800 दे दो कंपाउंड पे 2 सालों के लिए 10%, उसका 21% ही निकाल दो सीधा सीधा। का डिफरेंस जो है वो कितना है 672, कितना 672, कितना है 672। आप क्या करेंगे, आप 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, काट दिया काट दिया काट दिया। इसके बाद में 4 यहां भी कॉमन है, 4 यहां भी कॉमन है, 4 यहां भी कॉमन है, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32, 168। इसके बाद में 12 8 कॉमन है क्या, इसमें कितना है 7 8 56, 8 तो नहीं, 4 तो कॉमन है, 4 कॉमन है, 7 8 56, 4 कॉमन है 3 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ठीक है। यहां बचेगा 7R इक्वल्स टू 42, ये रहा 63 ये हो जाएगा, 42 प्लस में 63, 42 प्लस 63 कितना होता है 5 और 100, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 15% आ जाएगा। R15 तो कहीं नहीं है, हाँ क्या गलती, 0 0 काट दिया, 672 ज्यादा है, ठीक है। R% लगेगा 4 सालों के लिए, 2 0 2 0 2 0 कटिए, 4 से कटा 12 चौके 48, 4 से कटा 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 अट्ठे 32, ओह 4 कट है ना, 14 आएगा, 14 14, सॉरी सॉरी 14 आएगा, 14 14 आएगा, 14 14 14 14, 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 7.5 ए आएगा ये, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी 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 माफी। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या है, हम सबके सामने कहता है कि ए और बी ने तो पार्टनरशिप की, एक्स और एक्स प्लस 800 रुपए लगा के, 8 महीने के बाद में ये छोड़ के चला गया, सी ने 24 रुपए फेंक के मार दिए, मेरी पार्टनरशिप कर लो। एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल के बाद में बी को 5400 रुपए मिलेंगे, 93 में से, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या रही हो। एक्स रुपए लगाया ए ने, एक्स रुपए लगा दो जी ए के, पूरे 8 महीने चला, ठीक है। उसके बाद का एक्स प्लस 800 लगाया बी ने, तो छोड़ के कौन गया ए, उसके बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, सी ने ज्वाइन कर लिया, तो सी के 2400 रुपए जो है वो 4 महीने तक चलेंगे, और इसका पैसा पूरे 12 महीने चलेगा। 93 में से 5200 अकेला ए लेके जाए, 5400 ए लेके जाएगा, ये 5400 लेके चला गया, 5400 लेके चला गया, लेके चला गया, तो बचेगा कितना 3900, बचेगा कितना 3900। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखो अकेले बी का प्रॉफिट दे रखा था, तो अकेले बी के सामने आएगा, ए और सी का प्रॉफिट ए और सी के सामने आएगा। 4 की टेबल में कट कर दो, 4 दूनी 8, 4 3, गुलाबी पेन का यूज करेंगे, ठीक रहेगा। 3 से काटेंगे 13 से, 3 से काटेंगे 18 से, ये 3 से काट देंगे 6 पे, ठीक है, आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ये इधर ले आइए, 2x और 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x प्लस में 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इक्वल्स टू में ये 13 इधर मल्टीप्लाई होएगा, 13x बनाएगा, और 800 से मल्टीप्लाई होएगा 13। लो जी, अभी सही है, हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है। क्या इन दोनों का डिफरेंस x आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ये 2400 है ना, तो क्या 800 इंटू 3 कर दें इसको, तो ये 18 बन जाएगा, ये 800 ये 800, तो ये 18 और ये 13, इसका डिफरेंस कितना आया 5, तो 8 5 40, 4000 रुपए का एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये एक्स की वैल्यू 4000 आ जाएगी, और ये हमसे पूछा, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या कहता है, कहता है कि 75 तो है स्टूडेंट जिसका एवरेज 20 है, बॉयज की एवरेज 22 है, बॉयज की एवरेज 22 है, सुनना ध्यान से, गर्ल्स की जो एवरेज है वो x है, और पूरी क्लास की एवरेज 20 है, पूरी क्लास की एवरेज 20 है, और बच्चों का रेशियो क्या है 2:1। एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड है, आपको 75 से कोई लेना देना नहीं है, स्टूडेंट का रेशियो 3:1 है, हम 2:1 है, 2:1 यानी 3 स्टूडेंट मान लेंगे। आप जैसे ही 22 में से 20 कम करेंगे 2 आएगा, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 20 में से 4 कम करेंगे, या कितने पे पहुंच जाएंगे 16 पे, 16 पे पहुंचते ही ऑप्शन ए लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे। रिवर्स एलिगेशन हमने इसमें लगा दिया, कौन सा एलिगेशन, रिवर्स एलिगेशन। कहते हैं कि ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3:2, बहुत अच्छा किया। 5 साल पहले ए ट्वाइस था बी का, ओहो बहुत सही है, बहुत सही है, शाबाश। अगर ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है कितना है 3:2, 3:2 है प्रेजेंट का, और आज से 5 साल पहले ट्वाइस था, आज से 5 साल पहले क्या है ट्वाइस था, तो सबसे पहले क्या करते हैं गैप इक्वल करते हैं, ऊपर में एक का है नीचे में एक का, क्या बराबर करें पहले से बराबर, 5 ईयर हेंस ए और बी बराबर हो जाएंगे सी के, तो सी की प्रेजेंट एज बताओ, बिल्कुल बता देंगे। गैप कितने का आ रहा है 1 का, क्या 1 की वैल्यू 5 साल है, हाँ जी, अगर 1 की वैल्यू 5 साल है तो फिर 3 और 2 5 की कितनी होगी 25, 25। इसका मतलब ए और बी प्रेजेंट में 25 साल के हैं, ए और बी प्रेजेंट में 25 साल के हैं, ठीक है। कहते हैं कि 5 साल बाद में जो सम होगा ए और बी का वो सी के बराबर हो जाएगा, तो 5 साल बाद में मतलब टोटल 10 बढ़ जाएंगे,
5 ए बढ़ेगा 5 बी बढ़ेगा, टोटल 10 बढ़ेंगे। जैसे ही 35 साल के हो जाएंगे सी भी 35 का हो जाएगा। सी भी कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का। आगे बढ़ेंगे। आगे है डेटा क्वांटिटी 1 और 2 का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आएंगे सवाल, पीओ में आ सकते हैं, 100% गारंटी है, आया हुआ है भी क्वेश्चन। एक सेट है कोई एक्स तो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक्स को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, जिनका सम हमें दे रखा है 630। अगर 7 नंबर का एवरेज 630 है तो एवरेज कितना हो गया? 90। जैसे ही 90 आया तो उछल के कहिए कि बीच वाला नंबर है वो एवरेज होगा, बीच वाला नंबर एवरेज होगा। सेट वाई जो है, एक सेट वाई भी 1 2 3 4 5 295 सम है 5 नंबरों का, तो पंजो पंजो 25 5 निमे 45 59 आएगा। क्या आएगा? 59 आएगा। 59 से पहले क्या होगा? 57 होगा। 57 से पहले 55 होगा, तो इनका एवरेज कितना होगा? 56। एवरेज कितना होगा? 56। उसमें अगर मैं 27 जोड़ दूं, 7 और 6 13, 5 और 2 7 और 1 8, 83। अब 87 जो है वो ज्यादा है 83 से, तो इसलिए क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो ग्रेटर है सेकंड से। आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में गलती हो चुकी है, बाकी कहीं गलती नहीं। कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 6,000 रुपए प्रिंसिपल हो, 5 साल का मामला हो, पहले 2 साल ब्याज आएगा 10% यानी 20%, लास्ट के 3 साल है उसमें हमें 15% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 15 थी 45%, तो टोटल 65% हो गया। अगर इस 6,000 का 65% मैं निकाल दूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट करके 0 0 छिक छिक 36 36 और 3 39, 3900 रुपए पहले का, 3900 दूसरे का, इसका मतलब क्वांटिटी 1 और 2 बराबर है। 1 और 2 क्या है? बराबर है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटिटी 1 में क्या कहता है? 120 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 3-5 में। 120 लीटर का अगर मिक्सचर है और 3:5 है, तो 5 और 3 8 हो गया, तो 15 8 120, 15 3 45 इसमें मिल्क है और 15 5 75 इसमें पानी है। ठीक है, कहते हैं कि वाई लीटर मिक्सचर निकाल के बाहर फेंक दिया, 10 लीटर पानी, 10 लीटर मिल्क और 15 लीटर पानी मिला दिया, तो रेशियो 13 8 हो जाता है, 8 13 हो जाता है। वाई लीटर अगर निकालेंगे तो वाई जाएगा 5 और 3 8 में जाएगा, मल्टीप्लाई 3, वाई जाएगा 5:3 8 में, 5 क्वांटिटी इसकी होगी, 10 ऐड कर देंगे मिल्क और 15 ऐड कर देंगे वाटर, जिससे रेशियो हो जाएगा 8 13 का, 8 रेशियो 13 का। ठीक है, तो अब बात सुनिए, 45 और 10 55 जोड़ दीजिए, 55 माइनस में 3y/8, 55 डिवाइड बाय 55 माइनस में 3y डिवाइड बाय 8 अपॉन 75 15 90, 90 माइनस में 5y/8 इक्वल्स टू में 8:13, 8:13 आ जाएगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी जा रही है, 8 5 40, 8 5 40 4 44, 440 हो जाएगा, 8 निमे 72, 720 हो जाएगा, तो एलसीएम 8 आने के बाद में 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 13 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, 0 13 चौके 52, 5 13 चौके 52, 52 और 5 57, माइनस में 13 3 39 वाई इक्वल्स टू में 0 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 में 72 और 1 73, माइनस में 8 5 40 वाई। ठीक है, ये बनेगा। कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा गई है, देख लेना इसकी कैलकुलेशन करके, आगे तो आप कर ही लेंगे। बताइए मेरे। अगला क्वेश्चन, एवरेज दे रखा है 21 लोगों का, 21 लोगों का जो एवरेज है वो 64 है। 21 लोगों का एवरेज कितना है? 64 है। अगर एक आदमी को और जोड़ दिया जाता है जिससे एवरेज 64.5 हो जाता है, तो यानी 22 लोगों का एवरेज कितना हो गया? 64.5। तो कम से कम 64 का तो आए ही आएगा। एवरेज आधी बढ़ गई 22 लोगों की, अगर हाफ बढ़ गई एवरेज 22 लोगों की, तो टोटल 11 बढ़ गया, इसका मतलब 75 का आया होगा। कितने का आया होगा? 75। कहते हैं कि एक फैमिली में 14 लोग हैं, एक फैमिली में 14 लोग हैं, एवरेज दे रखा है सभी का 30, एवरेज दे रखा है 30। एक बच्चे का जन्म हो गया तो इसका मतलब 15 लोग हो गए। 4 साल के बाद में, 4 साल के बाद में उनका एवरेज क्या होगा? अब 15 लोग अगर 4 साल बढ़ जाएंगे तो 15 चौके 60 बढ़ेगा और डिवाइड बाय 15, ये टोटल हो गया ना सबका आज का। अगर 15 में कॉमन ले लूं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 28 और 4 32, 28 और 4 32 ये आ जाएगा। तो क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर है सेकंड से, 1 जो है वो ग्रेटर है सेकंड से। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।